वो बड़ी मुश्किल घड़ी थी। वो मुझे जब दिखाई देती है आंखों के सामने, मुझे रोना आ जाता। अभी मैं आपका समझो कि एक नौकर बन के रहूँगा, ड्राइवर बन के। जहाँ भी आपने जाना होगा मैं उधर पहुँचाऊँगा। जो पैसा खर्च हो, जो कुछ भी होगा, तन मन धन से मैं पूरा साथ दूँगा। और तेरी माँ भी जो है पूरा साथ देगी, और कुछ करके दिखाना। बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी सोसाइटी में तलाक को पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी में इसको बहुत बुरा एक अमल माना जाता है। एक टैबू की तरह लिया जाता है कि जिस लड़की की तलाक हो गई है उसकी तो बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अपने पे मेहनत कीजिए, आप हिम्मत मत हारिए। आप किसी भी फील्ड में जो भी आपको है, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। अपने लिए आप इतना कर लीजिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सके। मम्मा की जॉब लग गई। मम्मी की जॉब लग गई। और जब भी मैंने देख रहा हूँ, मैं बार बार उठ के हमने देखना, इसकी माँ ने ये पढ़ रही रात को, हमने कहना बच्चे सो जा, अब बच्चे सो जा, कहते नहीं सुबह थोड़ी सो लूँगी। तो इसने जब भी देखो ये इतना न्यूज़ पेपर लगाया था, वो पूरा पढ़ना। जो भी काम है इसने अधूरा नहीं छोड़। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मुबीन फातिमा 154वां रैंक है इनका जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मुबीन हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है। मुबीन की एक बच्ची है, बहुत प्यारी सी। और जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे ही पूछा कि आपकी जो अम्मी हैं, आपकी जो मॉम हैं, उनके इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा। आपका ही हाथ है ना? आपने मम्मी को करवाया कि एग्ज़ाम क्वालिफाई? कैसे बताओ कुछ, कैसे? अच्छा, शर्मा गई जी। तो मुबीन से मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते जहन में ये बात आई कि लड़कियों के लिए, ख़ासकर जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, ज़िंदगी के किसी एक मोड़ पर अगर कोई एक बड़ा हादसा पेश आ जाए, उसके बाद दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करना, ख़ुद को खड़ा करना, अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना, और हिम्मत और हौसला पैदा करके एक मकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लड़कियां जब ये तय करती हैं कि उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। आसमान की हदों तक लड़कियां पहुंच चुकी हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। मुबीन फातिमा मेरे साथ हैं। जब मैं आया था तो इनसे मैंने ये पूछा कि इनके लहजे को देखकर, इनकी ज़ुबान को देखकर मुझे ये लगा कि इंटरव्यू कैसे इन्होंने फेस किया होगा, पैनल के सामने कैसे रही होंगी। तो आइए मुबीन से जानते। मुबीन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने थी तो वहाँ भी इतनी सादगी के साथ थी? जी, सादगी तो थी, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस भी पूरा था और अच्छा इंटरव्यू जो है मेरा गया था। जब मैं बाहर आई थी तो मैं खुश थी और मुझे था कहीं ना कहीं कि शायद हो जाएगा मेरा। लेकिन फिर वही 50-50 रहता है कि क्या पता होगा या नहीं। मेंस का रिज़ल्ट पता नहीं कैसा रहेगा। लेकिन शुक्र है अच्छा रहा, हो गया मेरा सिलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने 10th किया, जब आपने 12th किया, तब आपके जहन में ये चीज़ थी कि आपने सिविल सर्विसेज करनी है? ऑनेस्टली तब तो बिल्कुल नहीं था। तब तो यही होता है कि मेडिकल रखो, क्योंकि इतना पता भी हमारे यहाँ नहीं होता, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो मेडिकल रखो और आगे डॉक्टर वगैरह का। लेकिन जब ग्रेजुएशन किया तब थोड़ा बहुत ऐसे हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं आगे कर सकी। मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया। तो जब एमएससी ख़त्म होने के बाद तब मेरे आपने मास्टर्स किस में की है? मैंने बॉटनी में मास्टर्स की है। अच्छा, ये जम्मू यूनिवर्सिटी से? जी जी। अभी मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद से मैंने मेरे फ्रेंड्स में थोड़ा था इंटरेस्ट, उनकी वजह से मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए, और फिर जो है तैयारी करना शुरू की थी। तो जब आपने इस इम्तिहान के लिए तैयारी करना शुरू की, तो जहन को किसी इम्तिहान के लिए तैयार करना सबसे मुश्किल काम है। एक बार जहन तैयार हो जाए फिर इम्तिहान आसान हो जाते हैं। तो आप जिस कश्मकश के दौर से उस वक्त गुजर रही थी, अपने जहन को आपने तैयार कैसे किया? और एक और मुश्किल थी कि आपकी बच्ची जो है वो 2 साल की थी, तो बच्ची भी है, इम्तिहान भी है, ये कैसे किया आप? मुश्किल तो रहता था थोड़ा, जैसे बच्ची को भी होता था और मैं टाइम इसको कम दे पाती थी, और वहाँ से पढ़ना भी होता था, और ये एग्ज़ाम है, इतना इसमें टाइम आपको बहुत देना पड़ता है अपना।
तो लेकिन मैनेज किया, जैसे लाइब्रेरी जॉइन की कभी, और घर पे भी बैठ के, और थोड़ा कभी ना कभी ऐसे गिल्ट रहता था कि मैं बच्ची को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और जब तक मैं मतलब पढ़ती थी ये मतलब मेरी बेटी का ख्याल रखते थे मेरे पेरेंट्स। मुबीन, मैं उस कशमकश की बात कर रहा हूँ जो जहन में इंसान के होती है। आप जिस पीरियड से गुजरी हैं, उस पीरियड से गुजरने के बाद लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को खड़ा करना, दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करना। आपने अपने जहन को कैसे तैयार किया? वो बहुत मुश्किल वक्त था, और मेरा मतलब मेंटली भी मैं तो बहुत जैसे बहुत स्ट्रेसफुल वो पीरियड था। लेकिन यही है कि अपने आप को मुझे एक तो पढ़ने का था कि मैं जहाँ इतना पढ़ा है तो इस चीज़ को ऐसे ज़ाय नहीं जाने दूँगी, मुझे कुछ करना है आगे। तो वही है कि बहुत बार ऐसा होता था कि थोड़ा इतना टेंशन और इतना, तो ऐसे मन नहीं करता था कि घर से निकलूं, या कुछ मतलब फेस करने का मन नहीं करता था किसी को। लेकिन उन्हीं मोमेंट्स में मुझे लगता है डिसाइड होता है कि आप हिम्मत हार जाते हैं, या आप हिम्मत रख के आप सोचते हैं कि नहीं मैं करूँगी, या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो वहीं से मतलब मुझे था कि नहीं, मैं ये एग्ज़ाम के लिए जब दिया तो मैंने पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ पूरा अच्छे से इरादा करके कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, और पूरी तरह से अच्छे से तैयारी की मैंने। मुबीन, मुझे ये बताएं, जब आपने आप मास्टर्स की, मास्टर्स के बाद आपकी शादी हुई या उससे पहले ही शादी हो चुकी थी? मेरी शादी कॉलेज टाइम में हो गई थी, 2017 में, जब मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर 4th सेम में थी मैं। तो उसके बाद जो है 2018 में जब मेरा लास्ट सेम हुआ था, मतलब उससे पहले ही उम्र हो गई थी। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, और ऐसे डिवोर्स जो है हुआ था। अच्छा, 2019 में डिवोर्स हुआ। मुबीन, बहुत सारी लड़कियां जो आपको इस वक्त देख रही होंगी, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, तलाक हमारे समाज की एक सच्चाई है, और ये आम सी बात हो गई है। एक वक्त था, एक दौर था जब हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने अम्मी अबू से ये सुना करते थे कि सबसे गलत चीज़ और सबसे गंदी चीज़ अगर कोई है, तलाक है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह को तलाक नापसंद है। अब ये मामूल सा बन चुका है, हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं, कोई कोर्ट का मामला आता है, कोई कहीं आता है, वुमेन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाइए तो आपको बहुत सारी बच्चियां वहाँ मिलती हैं। बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही होंगी, बहुत सारी बच्चियां जो आज अपने बाप के घर में वापस गई हैं, और बाप भी परेशान बैठा है, बच्ची भी परेशान बैठी है, वो भी आपको देख रही होंगी। आपसे जानना चाहता हूँ कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। कई तो वो हैं जिनका बच्चा नहीं है, कई वो हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, कई वो हैं जिनके 3 बच्चे हैं, तलाक हुई है। उसके बाद दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत उनको कैसे करनी चाहिए, क्या अपने जहन में बिठाना चाहिए, किस तरीके से दोबारा इस सफ़र को शुरू करना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी सोसाइटी में तलाक को, पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी में, इसको बहुत बुरा एक अमल माना जाता है, एक टैबू की तरह लिया जाता है कि जिस लड़की की तलाक हो गई है उसकी तो बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अपने पे मेहनत कीजिए, आप हिम्मत मत हारिए। आप किसी भी फील्ड में जो भी आपको है, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। अपने लिए आप इतना कर लीजिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सके, कि कल को जहाँ भी आप जाएं तो आप एक अच्छे मतलब खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, आप किसी पे बोझ ना बने, या एक तरह से इंडिपेंडेंट आप हो जाएं। तो यही मेरा उनके लिए मैसेज रहेगा कि हिम्मत मत हारिए, आप बहुत कुछ आगे कर सकती हैं, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। यानी आप ये कह रहे हैं ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी असल में वहाँ से शुरू होती है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। शायद अल्लाह ताला आपको कोई नया रास्ता, कोई नई जगह, कोई किसी नई मंजिल की ओर ले जाना चाहता है। ये मैसेज आपको कहाँ मिला, कहाँ आपको लगा कि खुदा आपको कह रहा है भाई किसी और तरफ जाना, ये कहाँ आप किन परेशानी में पड़ी हो? बस इस पूरे प्रोसेस के थ्रू कह सकते हैं कि मुझे ये तो हमेशा से लगता था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जब मुझे स्ट्रेस या थोड़ा होता था, तो एंजाइटी वगैरह, तो मैं यही खुद से सोचती थी कि नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा, और कुछ बड़ा मैंने करना होगा, कुछ अच्छा मैंने अचीव करना होगा, तभी ये सब मतलब हुआ है। तो उसको नेगेटिव लाइट में नहीं लेना, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए
कि अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा रखा हो आपके लिए ऊपर वाले ने, और आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए कि इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ की तरह लीजिए, आप इसको एक वीकनेस मत बना लीजिए कि इस तरह से आप स्ट्रेंथ इसको अपना मानिए। एंग्जाइटी के दौर से गुजरी हैं? जी बहुत मतलब हाँ। भयंकर एंग्जाइटी के दौर से गुजरी हैं। आपकी आंखें बताती हैं कि भयंकर एंग्जाइटी का दौर आपने देखा है और उस दौर से भी आप निकली हैं। अब लगता है कि आप एक चट्टान बन चुकी हैं? जी लगता है। मतलब मैं बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग हूँ, अब मतलब इतना कुछ देखने के बाद तो हाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हूँ। अब बहुत कुछ, अब मुझे लगता है मैं जैसे आगे भी इस एग्ज़ाम के बाद अब जब ये आगे प्रोसेस रहेगा तो मैं स्ट्रांगली मतलब फेस कर लूँगी, मुझे लगता है। आपके रैंक के हिसाब से लग रहा है कि आपको शायद पुलिस सर्विस में मौका मिले। तो अगर पुलिस सर्विस में मौका मिले तो क्या जहन में है, क्या दिमाग में है, क्या पिक्चर है, क्या तस्वीर है? अभी तो जो भी मैंने तो यही सोचा कि जो भी सर्विसेज मिलेंगी तो अपना बेस्ट देना है, मतलब पूरी अच्छे से जो भी काम मिलेगा अच्छे से काम करना है और देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल मेहनत। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अब आपसे गुरु मंत्र भी लेना चाहेंगे। कोई बच्चा पूछना चाहेगा मैडम आपने पढ़ा कैसे, मैडम ये बताइए, आपने कौन सी किताबें कंसल्ट की, आपने कोचिंग की नहीं की, वो ज़रा थोड़ा सा गुरु मंत्र बताएं ताकि बच्चों को पता चले कि गुरु मंत्र क्या है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है। आज मतलब ये भी है कि स्मार्ट वर्क करिए और मेहनत भी तो करनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी रखिए कि डेली पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 घंटे आपको डेली देने ही देने हैं। तो और जो सोर्सेज वगैरह हैं वो तो आजकल नेट पे अवेलेबल है। आप क्योंकि मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, हाँ ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह बाद में ज्वाइन की थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है खुद ही नेट से टॉपर्स वगैरह की वीडियोस देख के सोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे किए थे और खुद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। और हो सकता है मतलब बिना कोचिंग वगैरह के भी, और आप मतलब सोशल मीडिया का अच्छा अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करें तो। मुझे ये बताइए कि आपके ऑप्शनल क्या थे सब्जेक्ट्स? मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, उसके 2 पेपर होते हैं, वो कैसे हुए आपके पेपर और एंथ्रो को ही क्यों चुना आपने अपना ऑप्शनल? 2 पेपर होते हैं और अच्छे ही मेरे दोनों ये गए थे। और एंथ्रो को क्यों चुना आपने? हाँ जी, मेरे को ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉटनी में एमएससी करने के बाद आपने एंथ्रो को क्यों चुना। तो मैंने यही कहा था कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट प्रेजेंट, तो बहुत एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। और मैंने कहा था कि ये अभी भी कहूँगी कि ये मुझे था कि एक नया सब्जेक्ट मुझे जो है सीखने को मिलेगा, तो इस वजह से आपने लिया। कोई इंस्पिरेशन आपकी जिसको आप जहन में आज आप सोचती होंगी कि यार फलां बंदे ने मुझे कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर किया? क्योंकि जब आप बड़े बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं ना, वक्त तो वैसे बुरा कोई नहीं होता, वक्त तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप जहनी तौर पर एक बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए वो मशअल राह बन जाते हैं। वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, मिलके इस वक्त को भी हम निकाल लेंगे। तो कौन था वो जो इंस्पिरेशन बन के आया, जो साथ रहा, जिसने आपको उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ही रहे हैं जो बिल्कुल साथ दिया है हमेशा, जो भी रहा मतलब ज़िंदगी में जैसा भी टाइम था उन्होंने हमेशा साथ दिया है। और मेरे बहन भाई और मेरी बेटी, इसका तो बहुत था मुझे कि मैं इसके लिए भी कुछ करूं, इसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ तक के बहुत मतलब अच्छे। अम्मी अब्बू में से कौन? दोनों। सख्त कौन है? सख्त तो मैं नहीं कहूँगी कोई मतलब एक है, लेकिन ये है कि इतना वो भी नहीं, आपको मुझे इतना प्रेशराइज इन्होंने कभी नहीं किया कि आप कुछ करो या ऐसे। वो मतलब खुद से मुझे था और इन्होंने साथ दिया है मेरा हमेशा पूरा। जो भी फैसला अगर मैंने लिया होगा इन्होंने हमेशा साथ दिया है मुझे, आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ा। तो इन्होंने कितना अकेला छोड़ा आपको? यानी मुझे लगता है कि आपके स्ट्रेस को, एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस को कम करने के लिए और आपकी एंग्जाइटीज़ को थोड़ा लो करने में इसका बड़ा रोल रहा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब जैसे मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी जाती थी तो वहाँ से आकर होता है पूरा दिन पढ़ के, और फिर लेकिन जब इसको देखना तो मतलब बहुत ऐसे टेंशन जो अपनी कम हो जाती थी। उसके अलावा भी कभी भी ऐसे थोड़ा होता था तो इसको देख के बहुत ऐसे एक दिल को सुकून मिल जाता है। तो वही दिल को सुकून मिल जाता है। आपकी मम्मी को आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है, पता आपको? कैसे पता आपको? बस मुस्कुराओ, कुछ बोलना है कुछ आपने,
देखो कैमरा लगा हुआ, कुछ बोलना है आपने? कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? चलो मम्मी के लिए कुछ बोल दो। मम्मा की जॉब लग गई। मम्मी की जॉब लग गई, अब क्या होगा? अब कुछ होगा? मम्मी की जॉब लग गई। तो ये मुबीन थी हमारे साथ। मुबीन के अब्बा यहीं पर हैं, इनसे भी, अब्बू से भी बात करेंगे। हाजी अब्दुल सत्तार साहब, जी सर। आपकी बच्ची ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। अब इसके बाद पता चलेगा कि क्या अकाउंट्स मिलता है, पुलिस मिलती है, सिविल सर्विस मिलती है, क्या मिलता है। लेकिन एक बड़े मुश्किल हालात से, मुश्किल दौर से आप गुजरे हैं। 5 साल बड़े मुश्किल रहे हैं आपके लिए। क्या कहेंगे अपनी बच्ची के लिए? ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी मिले को अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जब इसका ये परेशानी हुई तो हमने यही कहा कि ये कोई अल्लाह ताला ने बेहतर करना है, बेहतर फैसला है। हम तो कह रहे हैं कि उनके घर बसे तो उनके बर्तन मांजेगी या खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, तो नहीं, अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला ने पता नहीं आपको कोई चेयर पर बिठाना है, कोई इज्जत देनी है, तो वो हो गया सपना पूरा। तो एक सवाल है ज़रा मुश्किल, लेकिन पूछूंगा मैं। आपकी बच्ची ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी, आपको क्या जल्दी थी शादी कराने की? मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं थी। वो बीमार थे, उन्होंने लास्ट जो ख्वाहिश अपनी दिली जाहिर की, तो मैं उनके जो सामने है वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से हमेशा डरता हूँ, बड़ा डरता था। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ और बताइएगा कि आपकी बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद जैसे आपकी बच्ची ने हौसला और हिम्मत करके ये इम्तिहान क्वालिफाई किया है, जब बच्ची आपकी घर आई उसके बाद आपने बच्ची को कैसे देखा और फिर इसने कैसे अपने अंदर वो हिम्मत पैदा की ताकि उस इम्तिहान को क्वालिफाई कर सके? उस वक्त बहुत ही मुश्किल, वो बड़ी मुश्किल घड़ी थी। वो मुझे जब दिखाई देती आंखों के सामने मुझे रोना आ जाता। तो इसको भी कहा और ख़ुद भी थोड़ा मजबूत दिल किया कि अब बच्चे परेशानी को एक साइड छोड़ो, रोना छोड़ दें। मैं आपका समझो कि एक नौकर बन के रहूँगा, ड्राइवर बन के, जहाँ भी आपने जाना होगा मैं उधर पहुँचाऊँगा। जो पैसा खर्च हो, जो कुछ भी होगा, तन मन धन से मैं पूरा साथ दूँगा। तो तेरी माँ भी जो है पूरा साथ देगी। और कुछ करके दिखाना, बाकी जो हमारी गरीब बच्चियाँ और भी ऐसी इस तरह की होंगी, वो भी, उनको भी हौसला बढ़ जाएगा, तो वो भी कामयाब हो जाएं। क्योंकि ये एक रिवाज बन गया, बच्चियों को तलाक देना और दर बदर करना, तो वो हमेशा के लिए बच्चे ख़त्म कर। तो इसने मानना, हिम्मत रखी। नहीं तो हालांकि इसने हमें डर हो गया था कि ये परेशानी उन टेंशन से ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग पर असर नहीं, बुरा असर पड़ जाए। और नहीं, इसने मान लिया, इसने बहुत हिम्मत की। और जब भी मैंने देखना, मैं बार बार उठ के हमने देखना, इसकी माँ ने ये पढ़ रही रात को, हमने कहना बच्चे सो जा, अब बच्चे सो जा, कहते नहीं सुबह थोड़ी सो लूँगी। तो इसने जब भी देखो ये इतना न्यूज़ पेपर लगाया था, वो पूरा पढ़ना, जो भी काम है इसने अधूरा नहीं छोड़, पूरा मेहनत करके बहुत ज़्यादा। तो ये आज अल्लाह ताला ने ये दिन लाया, तो आपको भी मुबारक। मैं सब लोगों को मुझे आखिर में ये बताइए, आपको जो खुशी है वो बेइंतहा आज है या उस दिन थी जिस दिन इस बच्चे की शादी हुई थी? आज बहुत खुश, आज बहुत खुश है। जो भी हुआ अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा किया, तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करता हूँ कि ये होना था, ये करना था, ये बहुत अच्छा हुआ। आज बहुत खुश है, बहुत खुश हैं जी। अरे वो सारे माँ बाप जो आपको इस वक्त देख रहे हैं कि बेटी को तलाक हुआ है, तलाक के बाद बेटी घर आई है, और उसके बाद घर को लगता है अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो अंधेरा आ गया ज़िंदगी में। उसके बाद वो बेचारी लड़की भी घर के अंदर रोती रहती है। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं, यहाँ जब तलाक हो जाए उसके बाद दूसरी शादी होना लगभग क़यामत जैसा है। तमाम माँ बाप के लिए क्या कहेंगे आप? माँ बाप के लिए यही कहें कि हिम्मत नहीं हारनी। समझो कि कोई बेहतरी का रास्ता आ रहा है, दोबारा जो स्टार्ट करना हमने, जिस रास्ते हमने चलना है वो अच्छा रास्ता आ रहा है, उसको अपनाना है, तो चलना है, हिम्मत रखनी है, और बच्चे की भी हिम्मत नहीं तोड़नी है, पूरा साथ देना है। तो कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ख़ासकर बच्चियों का पूरा हौसला अफजाई करना, हर वक्त उनको टाइम देना। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदू में हैं
सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। मुबीन हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम। और मैंने मुबीन से बातचीत इसलिए नहीं की कि मुझे आपको ये बताना था कि एक लड़की का तलाक हुआ और तलाक होने के बाद लड़की ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया, ना। मकसद आपको ये बताना था कि आप कितने भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, ये सबसे मुश्किल दौर होता है जब आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और ऐन शुरुआत के वक्त जब ज़िंदगी उसके साथ शुरू हो जाती है, शुरू होते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जब आप अपने घर वापस आते हैं, ख़ासकर अपने माँ बाप के घर वापस आते हैं, उसके बाद आपको समाज आपको समझाने के लिए आपके घर पर आता है। दुनिया आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। और बड़े तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लड़कियों के मामले में मैंने ये देखा कि जब लड़कियों की तलाक होती है, उसके बाद जो उसकी दूसरी शादी होती है लड़की की, अगर आपकी बच्ची की उम्र 22 साल की है तो आप उसके लिए निकाह में 42 साल का आदमी ढूंढते हैं, 38 साल का आदमी ढूंढते हैं, 40 साल का आदमी ढूंढते हैं। कोई 22 साल का, 26 साल का नौजवान, बांका नौजवान जो बड़ी बड़ी फ़लसफ़े की कहानियाँ सुनाता हो, वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है तलाकशुदा से मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन वहीं अगर मर्द तलाकशुदा हो, उसकी उम्र 45 हो, 50 हो, उसकी शादी 22 साल की लड़की के साथ भी होगी, 23 साल वाली के साथ भी होगी, 25 साल वाली के साथ भी होगी, 30 साल वाली के साथ भी होगी, और वो हमारे समाज को कबूल भी होगी। और उसका बाज़ाब्ता निकाह जो है वो आम खाम पूरी दुनिया के लिए ढोल ढमाकड़े के साथ होगा। और बेटी की शादी होगी तो वो चोरी छुपे की जाती है, जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह किया है। जो आज मुबीन ने किया है, इससे इसने 2 काम किए। एक काम तो ये कि मुबीन एक सिविल सर्वेंट बन गई है, एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ऑफिसर बने, पुलिस सर्विस की बने, अकाउंट सर्विस की बने। दूसरा, मुबीन अपने पैरों पर खड़ी है, जानती है कि आने वाले कल में इसको क्या करना है, कैसे करना है, सारे फैसले खुद लेगी। और नंबर 3, मुबीन ने यह भी साबित कर दिया है कि लड़की किसी भी उम्र में हो, किसी भी हालात में हो, अगर वो ये तय करे अपने जहन में कि उसे ज़िंदगी में खुद को बदलना है, उसे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और जहाँ तक माँ बाप का ताल्लुक़ है, उनसे भी मेरी गुजारिश ये कि ज़िंदगी में जब इस तरह के हालात आते हैं या इस तरह के हालात बनते हैं, तो बजाय लड़कियों को अपने घर पर, अपने कांधे पर बोझ समझने के, अगर आप लड़कियों का साथ दें, उनके साथ खड़े हो जाएं और समाज का भी मुकाबला करें और अपनी लड़की का भी हौसला बढ़ाएं, यकीन मानिए वो लड़की आपका सर फ़ख्र से पूरी दुनिया में ऊंचा करेगी, आपका नाम रोशन करेगी और वो कुछ करके बताएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुबीन ने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में शादी की और मुबीन तलाक के बाद जो है सिविल सर्वेंट बनी है। उम्मीद और तवक्का ये कि माँ बाप जो मैं कह रहा हूँ उस पर गहराई के साथ सोचेंगे और अपनी बच्चियों के साथ खड़े होंगे और उन्हें वही हिम्मत और हौसला देंगे जो हिम्मत और हौसला मेरे साथ बैठे हुए मास्टर सत्तार ने अपनी बेटी को दिया।